सत श्री ओम, सतनाम, सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक का शब्द 91 से 93 तक का वर्णन करेंगे। शब्द 91 से 93 तक का वर्णन करेंगे। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिर रही बैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। सांच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा नहीं जाई। कहे कबीर ते ही वो दुखिया, जिन्हीं है राह चलाई। कितनी सुंदर बात कही है। साहिब कहते हैं कि मैंने किसी भी शरीरधारी व्यक्ति को सुखी नहीं देखा है। जहां देखो सभी किसी ना किसी रूप में दुखी हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी से दुखी रहता ही है। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। हर जीवधारी, हर मनुष्य दुखी है। गृहस्थी और वैरागी सभी दुखी हैं। चाहे किसी ने वैराग ले लिया है, गृहस्थ छोड़ दिया है, चाहे गृहस्थी है, सभी दुखी हैं। सांसारिक दुखों का अनुमान लगाकर ही सुखदेव जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे। सुखदेव जी को बचपन में ही ये संसार दुखों का भंडार लगा, दुखों का आधार लगा, तो उन्होंने संसार को ही त्याग दिया और विरक्त हो गए। योगी और शिवाचारी व्यक्ति भी बहुत दुखी हैं। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। कहते हैं योगी से शिवाचारी और शिवाचारी से योगी एक से एक बढ़कर दुखियां हैं। तपस्वियों का ना दुख बहुत ही अधिक है। तापस के दुख दूना। क्यों है दुख? क्योंकि इन व्यक्तियों के दुखों का कारण सांसारिक भोग, तृष्णा और सम्मान प्राप्त करने की आशा मन में व्याप्त रहती है। इसी आशा के कारण ये सभी लोग दुखी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये न चाहता हो कि उसे सम्मान प्राप्त न हो। सभी चाहते हैं कि उसका सम्मान हो। कि साहिब जी कहते हैं कि सत्य बात कहने पर, अगर मैं सत्य बात कहता हूं तो ये संसार खींचने लगता है, मुझे मारने को दौड़ता है, खिस्सा जाता है। परंतु भैया मुझसे तो झूठ बोला नहीं जाता। मैं तो बोलूंगा सच। चाहे दुनिया वाले कितने भी मुझ पर खींचें, गुस्सा करें, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा। जिन व्यक्तियों ने सुख, मोक्ष और परमात्मा को आत्मा से पृथक मानकर उसे पाने की राह अलग दिखाई है, वे भी दुखी हैं। क्योंकि इसी मार्ग पर आशा और तृष्णा का विकास होता है। कहे कबीर ते ही वो दुखिया, जिन्हीं यह राह चलाई। जो परमात्मा और आत्मा को पृथक पृथक बताने की राह चलाए हुए हैं, वो भी सब दुखियां हैं। शब्द बाण में, ता मन को चीनो मोरे भाई, तन मन कहां समाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्ति सही मन उनहु न जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्ति हेतु मन उनहि न जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिली मिली कियो आनंदा। जामन को कोई जान न भेवा, तामन मगन भये सुख देवा। शिव सनकादिक नारद शेषा, तन के भीतर मन उनहु न पेखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामै भ्रमि भ्रमि रहल कबीरा।
तो क्या कहते हैं साहिब कि हे भाई लोगों, तुम्हारा संबंध जो इस दुनिया से जोड़ता है, उस मन को परखो, उस मन को जानो। सोचो कि शरीर के छूटने के पश्चात मन कहां लीन होगा। मन कहां जाएगा? शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन ये मन कहां जाएगा, कहां लीन होगा फिर? सनक सनंदन जयदेव, अम्बरीश, प्रहलाद, सुदामा, ये अनेक महानुभाव हुए हैं। इन्होंने भक्ति की, लेकिन भक्ति को परखा नहीं, भक्ति की परख नहीं जान पाए। ये सब सनक सनंदन जयदेव, अम्बरीश, प्रहलाद, सुदामा, ये भक्ति की परख नहीं जान पाए। भर्तृहरि, गोरखनाथ और गोपीचंद भी ये योगी हुए हैं। इन्होंने अपने लौकिक मन से ही योग को जोड़ा और आनंद बनाया। लौकिक अनुभव को ही इन्होंने परमात्मा की सिद्धि मान लिया, आत्म साक्षात्कार मान लिया और उन्होंने उसी का आनंद बनाया, परंतु कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सका। जिस मन का इनमें से कोई रहस्य नहीं जान सका, इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, योगी हुए, इनमें से कोई रहस्य नहीं जान सका, उसी मन से मिलकर सुखदेव मुनि भी निमग्न हो गए, बिना मग्न के हो गए, बिना मन के हो गए। सुखदेव मुनि निमग्न हो गए। शिवजी, सनकादिक, नारद और शेष आदि ने भी शरीर के अंदर रहने वाले मन को नहीं परखा। कबीर साहिब बार बार अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे परमात्मा को आत्मा से पृथक नहीं मानते। आत्मा ही परमात्मा है। अपने स्वरूप को जान लेना ही उनकी साधना है, भक्ति है, ज्ञान है। और प्रत्येक मनुष्य का एक पड़ाव है, मंजिल है। मन रूपी जंगल सभी शरीरधारियों के अंदर फैला हुआ है। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रमी भ्रमी रहल कबीरा। ये मन रूपी जंगल में सभी शरीरधारी रहते हैं, परंतु सभी प्राणी उसमें भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। साहिब कहते हैं कि सभी प्राणी मन रूपी जंगल में भ्रमित हो रहे हैं। शब्द 93। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, इह कली बहिहारो, को अब अनुख सहत प्रतिदिन को, नाहिन रहनी हमारो। सुमरती सोहाय सबे कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे, निर्जीव आगे सरजीव थापे। लोचन किछौ न सूझे, तजी अमृत विष काहे के अचवे, गांठी बांधिन खोटा, चोरन दीनो पाट सिंहासन, साउन से भो ओटा। कहे कबीर झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा, तीन लोक भरपूरी रहा है, ना ही है पतियारा। साहिब कहते हैं कि हे बाबू, बाबू ऐसो है संसार तिहारो। हे बाबू, तुम्हारी दुनिया बड़ी विचित्र है, क्योंकि यहां पर तो सब जगह पाप बुद्धि का साम्राज्य है। यहां तो पाप बुद्धि है, सबकी बुद्धि पाप में ग्रसित है। इस कारण तुम्हारे मध्य रहकर प्रतिदिन की खुराफात को कौन सहन करे। तुम्हारे कर्तव्यों को देख करके, तुम्हारी बुद्धि के क्रियाकलापों को देख करके, विचारों को देख करके तुम्हारे साथ कौन रहे। हमारे लिए ये रहने लायक नहीं है। स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के हिंसात्मक बातें सबको अच्छी लगती हैं। कोई भी हृदय से सच्चाई को समझना नहीं चाहता। निर्जीव देवी देवताओं के आगे पूजा एवं यज्ञ के नाम पर जीवधारी पशु पक्षियों की हत्या करते रहते हैं। अर्थात इन्हें सत्य असत्य कुछ भी नहीं सूझता। तो क्या देवी देवता मांसाहारी हैं? उनको मांस का भोग लगाया जा रहा, तो क्या देवी देवता मांसाहारी हैं? साहिब कहते हैं इन्हें सत्य और असत्य का कुछ भी नहीं पता, विवेक ही नहीं है।
विचार ही नहीं करते। ये लोग सत्य को छोड़कर अपनी गांठ में खोटा माल बांधते रहते हैं, अमृत को छोड़कर विषपान करते रहते हैं, और तो और समाज को और स्वयं को जो गुरु भगवान छलने वाले हैं, ठगने वाले हैं, उन संत गुरुओं को तथाकथित संत गुरुओं को पटिया और सिंहासन पर बैठाते हैं, परंतु जो वास्तविक विवेकवान संत हैं उनसे मुंह छुपाते हैं। साहिब कहते हैं कि झूठे लोग झूठों से और ठग लोग ठगों से संबंध बनाए हुए हैं, जैसे को तैसे के साथ जुड़ा हुआ है। समस्त संसार में असत्य और भ्रांतियां फैली हुई हैं, एवं सत्य बातों पर विश्वास करने वाले ढूंढने पर भी नहीं मिलते। कहे कबीर झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा, तीन लोक भरपूरी रहा है, नाई है पतियारा। झूठों के साथ झूठे और ठग के साथ ठग अपना व्यवहार कर रहे हैं। समस्त संसार में असत्य और भ्रांतियां फैली हुई हैं, सत्य बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। ऐसे लोग जो सत्य बातों पर विश्वास कर रहे, ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे हैं।